नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और DIY लेके आई हूँ। बहुत यूज़फुल होगा ये आप लोगों के लिए भी, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम कपड़े बन के तैयार होगा। आप इसे कोई बचे हुए कपड़े के टुकड़े से भी बना सकते हैं, 2 कपड़े मैच करके भी बना सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह से एक कपड़ा था ये, तो मैं आपको भी इसे नाप कर दिखाती हूँ और मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सब कुछ आसानी से समझाऊँगी। आप लोग भी इसे बनाकर तैयार कीजिए, सिर्फ आधे घंटे में ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बैग बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसकी लेंथ ली है 20 इंच, और डबल कप तह में मैंने इसको रखा है कपड़े को। इस तरह से। और अब हम बनाना शुरू करते हैं बैग को। और इसके लिए हमें और चाहिए, इसके नीचे लगाने के लिए लाइनिंग चाहिए हमको। इसी नाप की लाइनिंग लेंगे हम। जितना हमने फ्रंट वाला कपड़ा काटा है वैसे ही हम सेम लाइनिंग इसके ऊपर रखकर काट लेंगे। और इसी साइज़ का हम फोम शीट भी काट लेंगे। तो फोम शीट लगाने से थोड़ा सा बैग में लुक अच्छा आता है और बैग काफ़ी अच्छे दिन तक चल जाता है और बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस तरह की फोम शीट ले सकते हैं या फिर आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं। तो ये जो हम जिससे हम आजकल हम पोंचे वगैरह बनवा रहे हैं सलवार वगैरह के, वो वाला फॉर्म है। आप के पास जो भी फॉर्म हो आप वो ले सकते हैं। और सबसे पहले हम इस तरह से इन तीनों को रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। इस तरह से हमको लंबी लंबी इस तरह से सिलाई लगानी है। और अब हम इसको आगे का प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है बनाना। और अब इसमें से हम काटेंगे साइड में से। यहाँ पर हम 5 इंच, 4 या 5 अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपका बैग छोटा है तो आप 4 लीजिए, और मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बना रही हूँ तो यहाँ 5 बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसे कट करने के बाद हम यहाँ पर ज़िप अटैच करेंगे। तो इसमें हम पॉकेट लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ दोनों साइड पे, और इसको सीधा कर दूँगी निशान को। और ये कटिंग हमने इसमें से काट लेनी है अभी। तो दोनों साइड से हमने इसी तरह से निशान लगाने, इस साइड भी और उस साइड भी। तो अब हम इसको काट लेंगे, दोनों को 2 पट्टी काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने पट्टी काट कर अलग कर ली है। और अब हम इसके लगाने के लिए हमको इससे मैचिंग का कपड़ा लेंगे। तो मेरे पास ये ऑरेंज कलर का कपड़ा था, आप जो कोई भी कलर का ले सकते हैं जिससे आप ये मैच करता हुआ। तो इससे हम बाहर पर इसकी लाइनिंग आएगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से पट्टी काट लेंगे 2 इंच की, इस तरह से। तो हम 4 पट्टी काटेंगे इस तरह 2 इंच की दोनों साइड के लिए। तो इस तरह से मैंने इसकी पट्टियाँ काट ली है। तो अब हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो और यहाँ पर हमें चाहिए 2 जिप इस बैग के साइज़ की। तो यहाँ पर मैंने ये 2 नॉर्मल साइज़ के छोटे वाले जिप लिए हैं, जो पतली ब्लीड्स वाले होते हैं। आप कोई भी जिप ले सकते हैं बैग में लगाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग को हम नीचे रखेंगे और इस तरह सिलकर हम इसे वापस उल्टा करके इस तरह बाहर लाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा डिज़ाइन अच्छा लगेगा, इस पर पाइपिंग टाइप का लुक आ जाएगा। और फिर इसके बाद इस पर हम चेन अटैच करेंगे। तो दोनों साइड में हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पर दोनों साइड हमें पाइपिंग लगाना है। और जिप लगाएंगे तो हम दोनों साइड पर जिप लगाएंगे, इस साइड भी और उस साइड भी। तो इस साइड से भी हम पहले एक पट्टी काट लेते हैं, जो हमने उस साइड से काटी थी उस तरह की उसे रखकर 2 पट्टी हमने काट ली दोनों साइड से, एक इस साइड से उस साइड से। मतलब इस कपड़े के दोनों साइड से हमने ये 5 इंच की पट्टी काटी है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ जिप अटैच करेंगे, और बैक में भी और फ्रंट में भी। तो आप इसे कहीं से भी कैरी कर सकते हैं, आगे पीछे से दोनों तरफ से कैरी होगा ये बैग। और ये देखिए, इस तरह से ये भी मैंने जिप भी लगा ली है और पाइपिंग भी लगा ली। तो इस तरह से आप भी बनाइए। तो ये देखिए, दोनों साइड से इस तरह से कर लिया है हमने। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी, आप लाइनिंग के लिए यहाँ पर कोई पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई सूट का या कोई भी वैसा कपड़ा जो आप ये काम करना हो वो आप अटैच कर सकते हैं। तो अब हम इसमें हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले जैसे इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे अब।
तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2.5 इंच का निशान नीचे को, और फिर हम उसको गोलाई दे देंगे। इस तरह से। अब इसको पूरा मिलाने के बाद यहाँ पर गोल कर देंगे। तो बनने के बाद ये बैग बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा, और सामान भी कम लगता है इसे बनाने के लिए। तो इस तरह से बस हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और फिर इसको इस तरह से रखना है इसके ऊपर। तो ये देखिए हमारा हैंडल बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर भी इस तरह निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो अब हमारा बैग ऑलमोस्ट आधा बन के तैयार है। अब हमने इसमें साइड में सिलाई वगैरह लगानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। और आपसे इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। मैं आपके लिए इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे DIY लाते रहूँगी। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है, और अब हम इसमें पॉकेट लगाने के लिए जिप हमने पहले अटैच कर लिया। अब हम इसके नाप का एक और कपड़ा लेंगे जो हमारा पॉकेट का काम करेगा। तो ये है वो, मैंने एक और कपड़ा लिया है। तो इसको हम इस तरह से इसके नाप का काट लेंगे पहले, और इसके ऊपर इसे इस तरह रखेंगे पहले कपड़ा, और ये फिर जो इसका हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम अंदर की साइड रखेंगे, और बैक पार्ट ऊपर की साइड इस तरह रखेंगे। और यहाँ से अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बस हमने यहाँ पर से सिलाई लगानी है, साइड से नहीं सिलना है, सिर्फ ऊपर ऊपर सिलना है। तो दोनों साइड से हमें इस तरह से सिल लेना है, दोनों हैंडल के साइड से। अब दोनों साइड से हमने सिल लिया है। अब हम इसके बीच में से ये वाला कपड़ा कट करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसको इस तरह से पलटेंगे, और यहाँ पर हम इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसको इस तरह से हमने अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में, तो जिससे ये कपड़ा पीछे की साइड पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इस पर दोनों साइड पे सिलाई लग चुकी है। तो अब हम इससे पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पर से सिलाई लगाएंगे। तो इसको पहले हम उल्टा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो 15 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे दोनों साइड से। और यहाँ पर हम एक चौकोर बॉक्स टाइप का बनाना है जो हमारा पॉकेट है, और उस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से निशान लगाने हैं, इस साइड भी और उस साइड भी। तो ये हमारे 2 पॉकेट्स बनके तैयार होंगी।
और आप इस बैग को आपके पास शर्ट पीस हो उससे बना सकते हैं, जेंट्स शर्ट पीस होते हैं जो। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से नाप के दिखा रही हूँ। 15 इंच लिया है मैंने इसकी लेंथ, और दोनों साइड से 15 रखा है। और इस तरह से इस पर हम बस अब सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है आपको, सिलाई जो चेन है हमारा वो सिलाई के अंदर आए, बाहर की साइड ना है, वरना जिप खुलेगी नहीं। तो इस तरह से, तो देखिए जिप को हम पहले थोड़ा सा आगे एडजस्ट करने के बाद ही सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए पॉकेट बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको यहाँ पर हैंडल के ऊपर एक कवर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक पट्टी लगाएंगे और 5 इंच की हम 2 पट्टी काट लेंगे दोनों साइड के लिए। और इस पट्टी के अंदर जो हम ऊपर हैंडल के ऊपर बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इसके अंदर स्टिक या फिर कोई भी हार्ड प्लास्टिक की शीट हो उसकी कटिंग करके वो डाल देंगे पट्टी जैसा, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो स्टिक भी डाल सकते हैं जिससे थोड़ा सा और हैवी हो जाए। तो मैं यहाँ पर विदाउट स्टिक बना रही हूँ। तो इस तरह से ये कपड़े को हम ऊपर इस तरह रखना है और यहाँ पर साइड से सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमने इस तरह से ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से सिलने के बाद ही इस तरह फोल्ड करना है ऊपर हमने, और यहाँ से इस तरह से दबाकर अंदर इस तरह से सिल देना है दोनों साइड्स पर। तो ये हमारा हैंडल भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद साइड पर फिनिशिंग के लिए इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे दोनों साइड्स पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए तो 2.5 भी ले सकते हैं, 2.5 करके। तो यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ दोनों साइड से और इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और दोनों साइड से हमने इस तरह से ही कट करना है। अब दूसरी साइड पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके किनारे में दोनों साइड्स को इस तरह से ऊपर सिल लेंगे ऊपर तक, और जहाँ पर हमारा हैंडल का स्टिक है वहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी ऊपर तक पूरा सिलना है हमने से। और सिलने के बाद ही यहाँ से अब हम ये सिलाई करेंगे। तो इसको इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हमने ऐसे ही करना है। तो आप पहले यहाँ पर विड्थ देख लेंगे, आपको इसकी विड्थ कितनी सही लग रही हो तो इतना ठीक है। अगर कम लग रही हो तो आप इसकी और थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं यही साइड से। तो जैसा आपको विड्थ चाहिए हो इसकी यहाँ पर, उस हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो बस हमारा बैग अब ये बनके ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब यहाँ पर साइड से मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिलाई लगा ली और बैग बनके तैयार है। तो आपको मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। और बहुत ही प्यारा लग रहा है और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला। तो आप भी इस तरह से बना के ट्राई कीजिए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो तो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो ये देखिए बैग बनकर तैयार है बिल्कुल, और पॉकेट्स भी बहुत अच्छी बनी है इसमें। तो हमारा शॉपिंग बैग बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में।